हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वाचिंग बायोलॉजी ब्रॉडकास्ट क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। पॉलीसैकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के तीन फॉर्म होती है, पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में। हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी ब्रॉडकास्ट क्लासेस में क्लास 11 में पढ़ेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में जो टॉपिक है इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। जनरली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बच्चों? अगर देखें आप, कार्बोहाइड्रेट्स आर formed by the composition of carbon, hydrogen, oxygen. The carbon, hydrogen and oxygen are present in them in certain ratio. जनरली इनको हम सैकराइड्स या शुगर बोलते हैं। शुगर क्योंकि कुछ कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट मीठा होता है शुगर के जैसा, इसलिए शुगर बोलते हैं, लेकिन कुछ टेस्टलेस भी होते हैं जैसे पॉलीसैकराइड्स। तो इनका काम होता है मेनली स्ट्रक्चर बनाना किसी भी सेल का या ऑर्गेनिज्म की सेल का और के सेल ऑर्गेनिज्म का, और साथ ही इनका काम फूड को स्टोर करना भी होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है तो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट जिनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और दूसरे लार्ज कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। इन्हें हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं और इन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। अगर हम बात करें जो आपके सिंपल या आपके स्मॉल बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी आगे कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इसमें ये डिवाइडेड होते हैं आपके मोनोसैकेराइड्स में, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड्स में, सैकेराइड्स में या ओलिगोसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड जिनमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है, डिराइव्ड मोनोसैकेराइड जिनमें शुगर के जैसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ओलिगोसैकेराइड जिनमें 2 to 9 मोनोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं, यानी मोनोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं। जिनमें 10 या मोर सैकेराइड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स, जो कहलाते हैं आपके लार्ज या कॉम्प्लेक्स या बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स, जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, नाम है उसका पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ते हैं। ये जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनका नाम से पता चल रहा है, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, सैकेराइड्स मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं उन्हें पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला होता है C6H10O5 के होल n। C6H10O5 n नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इस फॉर्मूला में, इस कंपोजिशन में, उनको बोलते हैं हम पॉलीसैकेराइड्स। ये पॉलीसैकेराइड जो होते हैं पॉलीमर होते हैं मोनोसैकेराइड्स के, मतलब एक मोनोसैकेराइड, दूसरा मोनोसैकेराइड, तीसरा मोनोसैकेराइड, चौथा मोनोसैकेराइड, इस तरीके से बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये मोनोसैकेराइड सेम टाइप के भी हो सकते हैं और हो सकता है डिफरेंट टाइप के भी हो, तो उसके बिहाफ पे इनको आगे डिवाइड किया गया है। ये सैकेराइड्स सिंपल स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं, ये सैकेराइड्स हेलिक्स की फॉर्म में भी होते हैं, ये सैकेराइड्स पॉलीसैकेराइड्स ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं। अगर एक पॉलीसैकेराइड की ब्रांच की बात करें, ये आपका सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे सेलुलोज जो आपका कॉटन जो होता है उसमें सेलुलोज फाइबर मिलता है, वो एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और इससे कुछ ब्रांचेस भी निकली होती हैं इस तरीके से। तो ये ब्रांच हो गए, ब्रांच पॉलीसैकेराइड्स। अगर सिंपल मिलते हैं तो सिंपल एक स्ट्रेट थ्रेड लाइक पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, लिंक चैन। अब इनमें जो मोनोमर्स आपस में जुड़े होते हैं, ये जो बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये भी टाइप के होते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। जनरली जो हमारी इस चेन के बीच में मिलेंगे उनको बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि ये किसमें होते हैं, ये 2 शुगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। एक शुगर मॉलिक्यूल ये है, दूसरा शुगर मॉलिक्यूल ये है। एक शुगर मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन से और दूसरे मॉलिक्यूल के 4th कार्बन से ये जुड़े होंगे, इसलिए इस बॉन्ड को बोलते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं और आपस में इनका 2 एंड होते हैं। एक इनका राइट एंड होता है जिसे नॉन रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं, इस एंड पे OH ग्रुप जुड़ा होगा कार्बन पे, आपके जो शुगर का कार्बन होगा, और इधर वाले एंड को बोलते हैं हम रिड्यूसिंग एंड। जो आपका राइट साइड वाला होता है वो रिड्यूसिंग एंड, और लेफ्ट साइड वाला होता है नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर द पॉलीसैकेराइड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी जिसको बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरी कैटेगरी जिसको बोलते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। नाम से ही पता चल रहा है होमोपॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होंगे जो सेम होते हैं स्ट्रक्चर में, जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड ऐसे पॉलीसैकेराइड्स होंगे जो स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड्स के बारे में। ये जो होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनमें सेम टाइप के मोनोमर्स या मोनोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं।
जैसे ग्लूकोज 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 होंगे वो सारे, फ्रक्टोज फ्रक्टोज, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे सेम होंगे और आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। इनके एग्जांपल्स आप अगर देखेंगे तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, एनोलिन। स्टार्च जो ग्लाइकोजन जो होते हैं ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं किससे? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज जो है वो भी एक पॉलीमर है, जबकि और इनोलिन भी एक पॉलीमर है। इनोलिन जो है पॉलीमर होता है फ्रक्टोज का, ये आपको याद रखना हो, किसका ये नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ग्लाइकोजन जो है एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है, यानी एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। ये ग्लाइकोजन पहले पॉलीसेकेराइड है जो मेनली ग्लूकोज से मिलकर बना होता है और इसमें ग्लूकोज के हर एक मॉलिक्यूल आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से आपस में जुड़े होते हैं। ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है दो टाइप की होती है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो एक चेन बनती चली आ रही है। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 तरीके से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। देख सकते हैं आपको ग्लूकोज का 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल, 5 6 इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं। ग्लूकोज एक सिंपल चेन नहीं होते हैं, जो आपका ग्लाइकोजन है उसमें एक सिंपल चेन भी होती है। ये आपकी चेन दिखाई दे रही है। अब हम चेन का स्ट्रक्चर हमने देखा है, यहाँ पर एक जो ज्वाइंट है, यहाँ पर इस ज्वाइंट का स्ट्रक्चर देखा है, ये ज्वाइंट जुड़ा होता है। जनरली जो आपका ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इस वाले पहले वाले मॉलिक्यूल का 4th कार्बन सेकंड वाले मॉलिक्यूल के 1st कार्बन से जुड़ा होता है और इस लिंकेज को हम बोलते हैं यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन जब इसमें कोई ब्रांच जुड़ती है, जैसे इस वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एक ब्रांच चेन जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल का तो 1st कार्बन होगा, लेकिन इस वाले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का 6th कार्बन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हर ब्रांच में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती है। अब ये जो 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, देख रहे हैं आप, बॉन्ड नीचे की तरफ उसकी शेप है या उसकी डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होता है, ट्विस्ट हो जाते हैं। इस तरीके से इसका हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है और चेन जुड़े होने की वजह से ये और ज्यादा हेलिक्स होते हैं। मतलब एक सिंपल हेलिक्स, उस हेलिक्स में भी हेलिक्स जुड़ गया, तो जिसकी वजह से सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर इनका बन जाता है, जो ब्रांच आपके पॉलीसेकेराइड्स यानी जो ग्लाइकोजन जैसे मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर। अब इनके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, इसकी वजह से ये ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं। अगर इनको वाटर में डिसॉल्व करना चाहें तो वाटर में डिसॉल्व कर सकते हैं, जिससे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ब्रेक डाउन हो जाती है। ये शुगर मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं और टेस्ट में मीठे लगने लगते हैं। ये जो पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स को हम डाइसेकेराइड में और डाइसेकेराइड को फिर मोनोसेकेराइड में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जो इस कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से ये जो आपके पॉलीसेकेराइड्स हैं ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता आपका, जबकि शुगर का जो स्वीट टेस्ट होता है वो इनमें अंदर नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉलीसेकेराइड है आपका स्टार्च। जो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, जनरली स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड है प्लांट्स में। प्लांट्स में जो फूड या कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये एक स्ट्रक्चर बनाता है प्लांट्स में। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज में जो स्ट्रक्चर ना बना के स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड होता है, ये स्टोर करता है, स्टोर फॉर्म ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो ये स्टार्च होता है, इनमें ग्लूकोज के बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं जो एक लीनियर सीक्वेंस में लगे होते हैं। लीनियर सीक्वेंस में लगे होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक चेन बनाते हैं। इनके जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। जिस तरीके से आपने देखा एक चेन बनी होती है, इसमें एक चेन मिलती है, ये ब्रांच नहीं होते। इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं स्टार्च की, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। जो अमाइलोज होती है जो हम कह सकते हैं वो अनब्रांच होती है, जबकि अमाइलोपैक्टिन होती है अमाइलोपैक्टिन होती है वो एक ब्रांच्ड चेन है। और इसमें जो ब्रांच चेन है, जाहिर सी बात है, जो हमने जैसे इसमें पढ़ा है, जो सिंगल चेन होती है वो चेन जुड़ी होती है आपस में किससे, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। जब उसमें ब्रांच निकल आती है तो ब्रांच वाला जो फर्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा उससे 6 कार्बन से जुड़ेगी, तो ये चेंज हो जाती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यानी अमाइलोज जो है, अमाइलोज में कोई ब्रांच नहीं होती, तो उसमें केवल 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलेगी। लेकिन जो अमाइलोपैक्टिन है उसमें जो है ब्रांच जुड़ी होती हैं, इसमें उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी जुड़ा होता है। और ये ब्रांच जो होती है हर 30 मॉलिक्यूल्स के बाद जुड़ी होती है, और ब्रांचेस बनने से कैसे जाते हैं, क्वाइल्ड हो जाते हैं। अगर आप स्टार्च का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपस में फिर से जुड़े होते हैं, वैसे ही 1st और 4th कार्बन के बीच में मिलने वाली अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। लेकिन जो आपकी लिंकेज इसमें मिलती है
ऐसा आप देख सकते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिस लिंकेज से आपस में जुड़े हुए हैं एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी इसमें स्टार्च में मैंने ये डायग्राम बनाया अमाइलोज का, ना कि अमाइलोपेक्टिन का। अमाइलोज जो कि एनब्रांच होता है जिसको हम डाइजेस्ट कर सकते हैं एमाइलेज नाम के एंजाइम से, जो हमारी सलाइवा में मिलता है और पेनक्रियास के थ्रू सिक्रेट होता है, तो और ड्यूडेनम में मिलता है। तो ये अमाइलेज एंजाइम इस अमाइलोज को ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लाइकोसाइड लिंकेज, जिससे ये अलग अलग हो जाते हैं, डाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है। ये जो आपके स्टार्च है इसके बीच में आयोडीन सेटल हो जाता है, जब ये आयोडीन से रिएक्ट करता है आयोडीन इसके अंदर जाके सेटल हो जाता है, जिससे ये स्टार्च आयोडीन से रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर देता है, ये आयोडीन को होल्ड कर लेता है। नेक्स्ट आता है आपका सेलुलोज, एक स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट्स की सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है, यानी प्लांट्स की सेल का स्ट्रक्चर बनाता है। ये एक मोनोमर से मिलकर बना होता है जो आपस में जुड़े होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये देखिए मोनोमर दिखाई दे रहे हैं आपके सेलुलोज के। इस मोनोमर्स में जो लिंकेज मिलती है उसमें देखिए डिजाइन देख रहे हैं वो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ से डिजाइन है। ऊपर की तरफ से फॉर्म होता है ये वाला हाफ लिंकेज, जो हाफ होती है नीचे की तरफ से फॉर्म, जिसकी वजह से इसका नाम दे रखा है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलती है हर एक मोनोमर के बीच में। कोई ब्रांच नहीं होती इसमें, जिसकी वजह से इसमें कोई हेलिक नहीं होता। हेलिक नहीं होता तो इनका स्ट्रक्चर सिंपल टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं होता। जब कॉम्प्लेक्स टाइप का नहीं होता तो ये आयोडीन को होल्ड नहीं कर पाते, और इन स्ट्रक्चर्स की वजह से, इस तरीके की बॉन्डिंग की वजह से भी स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनते हैं, हेलिक्स नहीं बनता, जिसकी वजह से आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकते। जबकि स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर इस चेन का बनता है तो कॉम्प्लेक्स थोड़ा हो जाता है जो आयोडीन को होल्ड कर सकता है। बहुत सारे फाइबर्स का स्टॉक एक दूसरे की टॉप से जुड़ जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के यहाँ से जुड़ा होता है। एक फाइबर मान लीजिए ये है सेलुलोज का, एक फाइबर नीचे होगा, एक फाइबर नीचे होगा, इस तरीके से उनके बीच में क्या होगी, यहाँ पर दूसरे उसके मॉलिक्यूल के बीच में बनेगी हाइड्रोजन लिंकेज या हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसकी आपसे दोनों फाइबर, एक फाइबर ये है, दूसरा फाइबर ये, तीसरा फाइबर ये, इस तरीके से सारे फाइबर्स आप में जुड़ के कॉम्प्लेक्स शीट बना लेते हैं। ये जो आपके सेलुलोज है मेनली प्लांट सेल को या किसी ऑर्गेनिज्म को में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर बनाता है और स्टोरेज में भी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये प्रोडक्टिविटी भी करता है। जो लास्ट आपका हम पढ़ेंगे पॉलीसेकेराइड, उसका नाम है इन्युलिन। ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। इसमें इस पॉलीसेकेराइड की स्टोरेज होती है रूट्स में और आपके ट्यूबर में ऑफ डहलिया प्लांट, डहलिया गलबर्गिया सिसो, इस प्लांट्स की रूट्स में ट्यूबर की फॉर्म में पॉलीसेकेराइड स्टोर होता है जो ये इन्युलिन करता है। ये ह्यूमन बींग्स में, अगर हम ह्यूमन बींग्स इसको खा ले तो मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इसका मेटाबोलाइज नहीं होता, जिसकी वजह से ये किडनीज की के थ्रू फिल्टर कर लिया जाता है, यूरिन में आ जाता है, और इसीलिए इसको हम टेस्ट करते हैं कि ये फिल्टर होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको हम टेस्ट करते हैं किडनी टेस्टिंग में, इसको यूज करते हैं, मतलब किडनी टेस्टिंग में हम यही टेस्ट करते हैं कि इन्युलिन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। स्टूडेंट्स चलिए पढ़ते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में। अभी हमने पढ़े थे होमोपॉलीसेकेराइड्स। What are the heteropolysaccharides? These heteropolysaccharides या heteropolymers containing more than one monomers. इसमें more than one monomers तो मिलते हैं, लेकिन ये monomers भी एक से ज्यादा टाइप के होते हैं। इन्हें heteropolymers या heteropolysaccharides भी कह सकते हैं। ये किस टाइप के होते हैं, जैसे काइटिन है, पेप्टिडोग्लाइकन है, हाइलुरोनिक एसिड है, ये सब आपके हेट्रोपॉलीमर्स हैं या हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स हैं। ये जो सबसे पहला है हेट्रोपॉलीसैकेराइड, नाम है इसका काइटिन। हम यहाँ पर हेट्रोपॉलीमर्स की जगह हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स भी लिख सकते हैं, हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले हम काइटिन पढ़ते हैं। ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट आपका कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड है जो मिलता है इन्वायरमेंट में, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब आपके एनिमल्स में या प्लांट्स में सबसे ज्यादा सेकंड टाइम मिलने वाला आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड है। ये एक बेसिक यूनिट से मिलकर बनाता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं। इसका एक डेरिवेटिव इसको बोलते हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। एक ऐसा ग्लूकोज का डेरिवेटिव जिसमें ग्लूकोज के साथ नाइट्रोजन जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। ये स्ट्रक्चर बनाता है। काइटिन हमें मिलता है, हमने पढ़ा हुआ है फंगस सेलुलोज के साथ काइटिन मिलता है। हमने पढ़ा है कि कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन जो है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। तो ये स्केलेटन स्ट्रक्चर बनाने में हेल्पफुल होती है। दूसरा हमारा पेप्टिडोग्लाइकन, ये टू अल्टरनेटिव अमीनो एसिड अमीनो शुगर से मॉलिक्यूल से मिलकर बना था जो अल्टरनेटिव लगे होते हैं, जिनका नाम है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, जो अल्टरनेटिव लगे होते हैं। थर्ड जो हमारा हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, नाम है उसका हाइलुरोनिक एसिड। ये डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड से मिलकर बना होता है। ये डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड के साथ साथ एक और एसिड मिलता है जिसे बोलते हैं डी एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन। जो आपका डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड, जबकि एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन एक मोनोसैकेराइड डेरिवेटिव है किसका, ग्लूकोज का, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है।
इनका काम होता है टेंडन्स और लिगामेंट्स को टफनेस और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, यानी हम कह सकते हैं कि टेंडन्स का लिगामेंट जो फ्लेक्सिबल और टफ होते हैं वो इन्हीं की वजह से होते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के दो टाइप्स, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स।